अगर हफ्ते में 3 बार से कम आपका पेट साफ हो रहा है तो इसी परिस्थिति को कब्ज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हमारा जो दिमाग है बहुत हद तक जो हम भोजन खाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। जो हमारी नर्व है वेगस नर्व, वो हमारे गट से जुड़ी रहती है और गट से जुड़ी होने के कारण से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह हैं वो गट से हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र भी होते हैं। क्या आपका भी मूड खराब रहता है जब आपका पेट खराब रहता है, जब आपको कब्ज़ होती है? जब आपको कब्ज़ होता है तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई काम करने का मन नहीं करता है, नए विचार नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल एक लूप में ही चलते रहते हो, एक ही काम करते रहते हो, कोई नया काम कर नहीं पाते हो, कोई नई चीज़ सोच नहीं पाते हो? मुझे पता है आपके साथ होता है ऐसा। सबके साथ नहीं होता है। जिनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लगातार कब्ज़ की समस्या होती है उनके साथ ऐसा होता होगा, और मुझे ये बात पता है। कैसे पता है आगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन ये सब बताने से पहले कि ये सब आपके साथ कैसे हो जाता है, एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आपको कि ये कब्ज़ होता क्या है, कैसे हो जाता है। देखिए, जब हम कोई भोजन खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है, एसिड उस पर काम करते हैं और वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब वो छोटी आंत में आता है तो उससे सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो सोख लिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर भर में फैला दिए जाते हैं। जब यही भोजन हमारी बड़ी आंत में आता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर पानी भी सोख लिया जाता है। अब जो भोजन आपने खाया होगा अगर उसमें डायटरी फाइबर होगा, वो फाइबर एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा तत्व जिसे हम लोग आम बोलचाल में रेशेदार भोजन कहते हैं, रेशेदार तत्व, अगर वो आपके भोजन में होगा तो वो आपका जो मल होगा जो बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है उसमें वो पानी को सोख के रखेगा, जिससे जो मल है वो थोड़ा मुलायम सा, थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा, जिसे पास करने में आसानी होगी। लेकिन वही भोजन जो आप खा रहे हैं अगर उसमें रेशेदार भोजन, उसमें डायटरी फाइबर नहीं होगा तो वो पानी को सोख कर नहीं रख पाएगा, जिसके वजह से आपका जो मल है वो थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा पानी के अभाव के कारण से, और उसे पास करने में आपको कठिनाई होगी। इसी परिस्थिति को, जब परिस्थिति बहुत लंबे समय तक हो जाए, अगर हफ्ते में 3 बार से कम भी आपका पेट साफ हो रहा है तो इसी परिस्थिति को कब्ज़ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब अगर आपको कब्ज़ हो गया है तो इतनी बड़ी समस्या क्या हो गई है कि आपका मूड ही खराब हो जाए, आप कोई नई चीज़ सोच ही ना पाए। यही पर एक कैच है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना वो हमारे स्टमक से जुड़ा रहता है। हालांकि हमारा जो ब्रेन है वो शरीर के सभी अंगों से जुड़ा रहता है नर्व के थ्रू। नर्व्स पूरे के पूरे शरीर भर में जुड़े रहते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल देके अपना काम निकाल लेते हैं। जैसा ब्रेन सिग्नल देता है वैसा वो ऑर्गन काम करने लगता है। लेकिन गट ब्रेन एक्सिस यानी हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है और जो ब्रेन का एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है बहुत हद तक हमारा जो पेट है, जो हम भोजन खाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। देखिए, हमारे ब्रेन से एक बहुत ही ज़्यादा, या कहिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक नर्व निकलती है, वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व है ये ब्रेन से निकलती है और हार्ट पे, लंग्स पे, स्टमक पर, बड़ी आंत पर, छोटी आंत पर, ये जो हमारे धड़ में छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं सब पर जाकर वो कनेक्ट होती है वो नर्व। ये नर्व सिग्नल देती है हमारे शरीर में सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। देखिए क्या होता है, पेट और दिमाग का जो कनेक्शन है वो इस नर्व पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। देखिए क्या होता है, कैसे हमारा ब्रेन हमारे पेट पर निर्भर रहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे आंतों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं ज़ोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जितनी भी बैक्टीरिया हैं या जितने भी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमें केवल बीमार ही करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हैं। हमारे पेट के अंदर रहने वाले ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इन्हें माइक्रोबायोटा कहते हैं। जब हम रेशेदार भोजन खाते हैं जो पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो ये न केवल हमारे कब्ज़ को रिलीव करने में आसानी देते हैं, बल्कि यही जो रेशेदार भोजन है
ये हमारे पेट के अंदर जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उनके लिए भोजन का काम भी करते हैं। और जब ये बैक्टीरिया हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर, तो ये कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जैसे ब्यूटेरेट, प्रोपियोनेट। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये ब्रेन को ऊर्जा देने का काम करते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, जब आपको कब्ज़ हो जाता है बहुत लंबे समय तक, तो ये मॉलिक्यूल बैक्टीरिया बना नहीं पाते हैं, उनके फंक्शन में डिसरप्शन आता है और आपका मूड बस क्या है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को वो चीज़ मिल ही नहीं पाती है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारे ब्रेन के लिए एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है सेरोटोनिन, एक प्रकार का हार्मोन कह सकते हो आप। इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो हमारे गट के अंदर ही होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, हमारी आंतों के अंदर होता है। ये क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है, जब आप प्रोटीन को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ते जाओगे तो जो लास्ट यूनिट बचेगा, जो लास्ट इकाई मॉलिक्यूल बचेगा, उसे कहते हैं अमीनो एसिड। तो एक स्पेशल किस्म का अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ये हमारे पेट के अंदर जाता है और सिंथेसाइज करता है एक बहुत ही ज़्यादा, आप कहिए न्यूरोट्रांसमीटर या कहिए हार्मोन कहिए आप उसको, सेरोटोनिन, उसका निर्माण करता है। और ये ब्रेन में जब जाता है तो हमें खुशी की फीलिंग करवाता है। ये हार्मोन नहीं, हमारी खुशियों की चाबी है, आप इसको ऐसे समझिए। जब आपको कब्ज़ होता है तो ये जो ट्रिप्टोफैन है ये सिंथेसाइज नहीं हो पाता है सेरोटोनिन मॉलिक्यूल में, और आपका मूड ख़राब हो जाता है। मामला जब बहुत सीवियर हो जाता है बहुत दिन तक, तब तो व्यक्ति डिप्रेसिव हो जाता है। बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में। तीसरा जो कारण है वो ये है कि जब आपको कब्ज़ हो जाता है तब वहाँ की जो लाइनिंग है, यानी हमारे पेट के अंदर जो हमारे आते हैं, वहाँ की जो अंदरूनी लाइनिंग है उनमें सूजन आ जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। सूजन इन द सेंस मतलब कि वहाँ पर इम्यून सिस्टम आकर अपना काम करने लगती है। जो गैप जंक्शन है, वहाँ पर जो गैप है वो अपना फंक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पाता है, जिसके वजह से वहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसके वजह से जो ज़रूरी मॉलिक्यूल हैं वो हमारी आते बैक्टीरिया वगैरह, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोटा वगैरह, वो सब सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं और व्यक्ति का मूड खराब रहता है। तो कब्ज़ रहने का मूड से क्या कनेक्शन है? जो हमारी नर्व है, वेगस नर्व, वो हमारे गट से जुड़ी रहती है और गट से जुड़ी होने के कारण से जो भी आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह हैं वो गट से हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र भी होते हैं। जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो सिंथेसाइज करती हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल। कब्ज़ होने के वजह से ये सारे के सारे फंक्शन डिसरप्ट होते हैं और व्यक्ति का मूड ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो आवश्यक मॉलिक्यूल ब्रेन को पहुंच ही नहीं पाता है जो उसे चाहिए होता है कब्ज़ के दौरान। इन शॉर्ट आप बस इतना ही जान लो। तो अगर आपको कब्ज़ है तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले कब्ज़ की डेफिनेशन जान लेते हैं। अगर हफ्ते में आपका पेट 3 बार से कम साफ़ हो रहा है, मतलब अगर आपका पेट हफ्ते में 3 बार साफ़ होता है तो उसे कब्ज़ नहीं कह सकते। लेकिन अगर 3 बार से कम हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ये भी नहीं कि मतलब अभी 1-2 महीने में आपने या कुछ 1-2 हफ्ते के चक्कर में आपने आपको कब्ज़ का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया। कब्ज़ वैसे कोई बीमारी नहीं होती है। अगर ये लंबे समय तक चल रहा है तो आपको कब्ज़ हो सकता है। इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, लाइफस्टाइल में चेंज कर लीजिए, आपका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। जितना हो सके रेशेदार फूड खाइए जो आपके पेट में, आपकी बड़ी आंत में वाटर को बनाए रखे, मल स्मूथ हो जाए, थोड़ा मुलायम हो जाए, वो आसानी से पास हो जाएगा। और वो रेशेदार फूड होते क्या क्या हैं, जैसे दलिया हो गई सबसे बेस्ट फूड, चिया सीड्स हो गई, कुछ जैसे फ्रूट्स में केला हो गया, फ्रूट बहुत सारे हैं रेशेदार। तो ये सब जो फूड है, मूंगफली हो गई, ये सब हाई डाइटरी फाइबर वाले फूड हैं। अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपको कब्ज़ नहीं होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप कभी डिप्रेशन, चिंता या फिर लो आप कभी फील नहीं करोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि गट ब्रेन एक्सिस का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको जो दिया है, फंक्शनली जो डेली लाइफ में व्यक्ति महसूस करता है, उसके थ्रू जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं आपको बता पाया हूँ।
अगर कुछ समझ में आया है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना।